सीएम की कुर्सी को लेकर देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान। उद्धव ठाकरे को क्यों सीएम नहीं बनाना चाहते हैं शरद पवार। सीएम की कुर्सी बनी एमवीए में फूट की वजह। तो ऐसे में आपको बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज होती जा रही है। इसी बीच उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाविकास अघाड़ी में मुख्यमंत्री पद को लेकर बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि महाविकास अघाड़ी में मुख्यमंत्री पद के लिए शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे दौर में नहीं है, बल्कि 3-4 अन्य चेहरे हैं। ये हम नहीं बताएंगे कि वो कौन है, लेकिन ये तय है कि उनमें उद्धव ठाकरे का नाम नहीं है। देवेंद्र फडणवीस ने एक चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि उद्धव ठाकरे 3 दिनों तक दिल्ली में थे। उन्हें उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री पद के चेहरे के तौर पर उनके नाम की घोषणा की जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने तो उद्धव ठाकरे से मुलाकात की तस्वीर तक जारी नहीं होने दी। उप मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने तो साफ तौर पर कहा है कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं होंगे। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले भी यही कह चुके हैं कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं होंगे। शरद पवार के दिमाग में अब यही बात चल रही है कि मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए। फडणवीस ने फिर दोहराया कि मुख्यमंत्री के लिए 3 या 4 चेहरे हैं, लेकिन ये उनसे ना पूछे कि वे कौन है, लेकिन पक्का है कि उनमें उद्धव ठाकरे नहीं है। मुख्यमंत्री बनने का सपना देखने वाले उद्धव ठाकरे 4-5वें नंबर पर है। ये बात सर्वे से भी पता चलती है। महायुति में सीएम पद को लेकर क्या बोले थे फडणवीस, इससे पहले आपको बता दें कि महायुति में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर चल रही चर्चाओं पर भी देवेंद्र फडणवीस की प्रतिक्रिया आई थी। नागपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री पद को लेकर महायुति में कोई संशय नहीं है। महायुति गठबंधन सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में ही विधानसभा चुनाव लड़ेगा। अब जैसे कि उद्धव ठाकरे को लेकर उन्होंने बयान दिया है, तो इससे इनकी पार्टी जो है, आप कह सकते हैं कि शिवसेना यूबीटी की जो पार्टी है, उनके नेता बौखलाए नजर आए और संजय राउत का बयान सामने आया। क्या आप कुछ कह रहे हैं संजय राउत, जरा सुनिए। डोक्यामध्ये आधी मेंदू आहे का हे त्यांना कोणी सांगितलं? पवारांचा मेंदू पवारांच्या डोक्यात. पवारांच्या डोक्यात काय चाललंय हे जर फडणवीसांना कळलं असतं तर त्यांची आजची अवस्था झाली नसती ना। आज त्यांची जी घसरण झालेली आहे त्यांच्या आयुष्याची आणि राजकारणाची आणि प्रतिष्ठेची, बरं का, तुम्ही शरद पवारांच्या डोक्यात काय चाललंय हे तुम्हाला 100 जन्म कळणार नाही। शरद पवार साहेबांच्या डोक्यात काय चाललंय, कोण आहे काय नाही। 2019 साली सुद्धा पवारांच्या डोक्यात काय होतं हे फडणवीसांना कळलं नव्हतं, आमच्या डोक्यात काय होतं ते। पण झाले ना उद्धवजी मुख्यमंत्री। 2024ला हिम्मत असेल तर वेळेत निवडणुका घ्या, मग कोणाच्या डोक्यात काय आहे आणि डोक्यातून काय बाहेर येत आहे हे जेव्हा समजेल तेव्हा फडणवीसांचा मेंदू काम करायचा बंद होईल। तो जैसा कि उन्होंने मराठी में ये बात कही है, मैं आपको इसका हिंदी अनुवाद बता देती हूँ। यहाँ पर संजय राउत ये कह रही है कि शरद पवार क्या कह रही है, शरद पवार के क्या दिमाग में चल रहा है, शरद पवार किसे मुख्यमंत्री बनाएंगे, शरद पवार का क्या फैसला होगा, ये सारी चीजें देवेंद्र फडणवीस को सोचने की जरूरत नहीं है। देवेंद्र फडणवीस को 100 बार और जन्म लेने होंगे, 100 बार और सोचना होगा ये जानने के लिए कि शरद पवार के दिमाग में क्या चल रहा है। वो अपनी पार्टी संभाले, वो अपना नेतृत्व संभाले। वो यहाँ ये बताने की उनको जरूरत नहीं है कि कौन से नेता क्या सोच रहे हैं, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, वो समय के साथ उन्हें पता चल जाएगा। बात रही शरद पवार की, तो शरद पवार जो कहते हैं बहुत सोच समझकर कहते हैं, उन्हें बहुत बढ़िया तरीके से हर चीज पता है। बेहतर होगा कि देवेंद्र फडणवीस जो है वो अपनी पार्टी और अपने नेताओं के बारे में सोचे। वहीं इस मामले को लेकर लगातार जिस तरीके के बयान जो है सामने आ रही हैं, तो इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए चंद्रशेखर बावनकुले का भी बयान सामने आया है। क्या कह रहे हैं चंद्रशेखर बावनकुले, जरा सुनिए। जब उद्धव ठाकरे दिल्ली गए थे मुख्यमंत्री पद मांगने के लिए, तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी और शरद पवार जी ने उनको कोई रिस्पांस नहीं दिया मुख्यमंत्री के आने वाले फेस के बारे में। वापस आ गए दिल्ली से 2 दिन रुककर। वो नाराजी उद्धव ठाकरे को है कि मैं दिल्ली में गया, 2 दिन रहा, कांग्रेस से सभी नेताओं को मिला, शरद पवार जी को मिला, लेकिन मेरा आने वाले चुनाव के लिए फेस नहीं बनाया जा रहा है। ये नाराजी उद्धव ठाकरे जी को है, इसलिए नहीं गए होंगे। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं
शरद पवार जी सुप्रिया सुळे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। अभी से सुप्रिया ताई को मुख्यमंत्री जी का कुर्सी दिख रही है और कांग्रेस पार्टी में तो 8-9 बैनर लगे हैं, नाना पटोले से लेकर स्वराज जी तक, विजय वडेट्टीवार का भी बैनर लगा हुआ है। तो इसमें मैं दावे के साथ कहता हूं उद्धव ठाकरे जी को वो कभी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि जब महायुति की सरकार बनेगी, जब महायुति की सरकार महाराष्ट्र में बनेगी, तो आने वाले दिनों में अपोजिशन में जब महाविकास आघाड़ी बैठेगी तो उद्धव ठाकरे के गिने चुने विधायक महाराष्ट्र विधानसभा में दिखेंगे। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने तो यहाँ पर एक नया ही नाम ले लिया है। उन्होंने कहा है कि शरद पवार के दिमाग में दूर दूर तक उद्धव ठाकरे नहीं है, उनके दिमाग में 2-3 नाम तो है और कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि मैं आपको दावा कर रहा हूं कि वो सुप्रिया ताई को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और इसीलिए खुलकर उद्धव ठाकरे का नाम नहीं ले रही है, उद्धव ठाकरे का समर्थन जो है नहीं कर रही है और इसी वजह से जो है सुप्रिया ताई की, अगर आप कहेंगे कि पहुंच ज्यादा है और सुप्रिया ताई को यहाँ पर फायदा मिलने वाला है। सुप्रिया ताई ही सारी चीजें कर रही है और सुप्रिया ताई के लिए ही ये सारा कुछ जो है खेल किया जा रहा है। इसी वजह से शरद पवार कभी से भी उद्धव ठाकरे का नाम नहीं ले रही हैं, उद्धव ठाकरे का नाम लेने से पहले हेजिटेट कर रही हैं, ये बात सबको पता है। वही इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी के एक और नेता सैयद शाहनवाज हुसैन का भी बयान सामने आया। क्या कुछ कह रहे हैं वो जरा सुनिए। देखिए, राहुल गांधी कहीं चले जाएं, उन पर कोई भी यकीन करने वाला नहीं है। महाराष्ट्र में भी आज महाराष्ट्र की जनता हमारी जो सरकार है उससे बहुत खुश है। आज वहां बेहतरीन काम हो रहा है। लाडली बहना जो योजना है वो यहाँ पर लागू हुई है उसी तर्ज पर और महिलाओं में बहुत खुशी है। महाराष्ट्र के विकास के लिए पूरी ताकत से शिंदे साहब, फडणवीस जी और अजित पवार जी की तिकड़ी मेहनत कर रही है। महाराष्ट्र में हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। राहुल गांधी कितना भी दौड़ा कर लें, कुछ होने वाला नहीं है। लोकसभा में जरूर कुछ जो गुस्सा था लोगों का वो निकल गया। अब फिर से हमारी सरकार महाराष्ट्र में बनाने के लिए लोग इकट्ठे और एकजुट होकर आएंगे। महाराष्ट्र में भी हमारी सरकार बनेगी। राष्ट्र में बनी है, महाराष्ट्र में भी सरकार है और महाराष्ट्र में भी बनेगी। तो जैसे कि आपने सैयद शाहनवाज हुसैन को भी सुना, उन्होंने भी यहाँ पर यही बात कही है कि इस मामले को लेकर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जो लगातार महाराष्ट्र के दौरे कर रहे हैं, अभी हाल फिलहाल में भी आपने देखा कि एक बड़ी रैली हुई, लेकिन इस रैली में कुछ नहीं दिखा तो वो था, दूर दूर तक अगर आप देखेंगे तो कुछ नहीं दिखा तो वो था गठबंधन में एक तरह से जो एक साथ ही रहते हैं, मजबूती जो है वो नहीं दिखी। क्यों? क्योंकि ना उद्धव ठाकरे आए, ना उद्धव ठाकरे का कोई भी नेता वहां मौजूद था और इसी को लेकर वो बयान देते नजर आए। कहा कि राहुल गांधी कितने भी दौरे कर ले, राहुल गांधी चाहे जो भी चाहे वो कर ले, लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी को कोई फायदा नहीं होने वाला है। राहुल गांधी को सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही झेलना पड़ेगा। राहुल गांधी के हाथ में इस वक्त कुछ नहीं, वो कितने भी दौरे कर ले, कुछ भी कर ले, आम जनता समझ चुकी है उनके मन में क्या है और आम जनता उसी हिसाब से ही जो है फैसले लेगी, उसी हिसाब से ही जो है चीजें करेगी। तो ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो है बयान देते हुए जो है नजर आ रही है। पूरी तरीके से जो है प्रतिक्रियाओं का दौर देखने के लिए मिल रहा है और लगातार जो है रिएक्शंस देखने के लिए मिल रही है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। एमवीए में फूड की खबरों के बीच किस तरीके से जो है अब बयानबाजियों का दौर देखने के लिए मिल रहा है और अब एक नया नाम भी मुख्यमंत्री की रेस में सामने आया है। सुप्रिया का नाम जो है ले रही है, कह रहे हैं कि ताई को बनाना चाहते हैं मुख्यमंत्री। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर क्या कुछ दरार जो है और देखने के लिए मिलती है, जिससे हम आपको रखेंगे अपडेट। फिलहाल के लिए हमने आपको पूरा मामला विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।